आस्क बाय वन ऑफ द स्टूडेंट। देखो इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे हमारे पास ये है, हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है ई की पावर एक्स साइन एक्स या फिर ई की पावर एक्स कॉस एक्स या फिर कॉस 2x 3x ऐसा कुछ, तो हमें पता है इसका इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के वही फंक्शन बन जाता है ना। ये पूरी एक्सरसाइज आपने की होगी, तो ऐसे ही होता है और फिर वो उसी तरीके से कैलकुलेट होता है। यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, पूरे के पूरे इंटीग्रेशन में अगर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दिखता है तो आपको उसे क्या करना है, अगर इंटीग्रेशन और कुछ मतलब सब्सटीट्यूशन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, देखो होता क्या है, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स होगा तो इसको लगा के इस फॉर्म में लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो यही होता है कॉस 2x इज इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर एक्स की यहाँ से वैल्यू निकाल के रख देंगे। इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी यही करना है। इसको देखो ध्यान से, अब ये क्या हो गया, ई की पावर एक्स मैं अलग अलग करके लिख रही हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इसके नीचे भी आ गया, और ये क्या हो गया, ई की पावर एक्स कॉस 2x अपॉन 2। अब ये उसी फॉर्म का क्वेश्चन बन गया कि नहीं, है ना। देखो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ डी एक्स भी लगा देते हैं, -1 अपॉन 2 ई की पावर एक्स कॉस 2x dx। हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन करने के लिए इस पूरे को मान लेते हैं, 1 अपॉन 2 को हटा के इस पूरे को मान लेते हैं a, इसकी कैलकुलेशन करते हैं अलग से। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका करना है अब हमें, e की पावर x cos 2x dx। ठीक है, तो क्या करना था, ये फर्स्ट फंक्शन मैंने आपको बोला था ऐसा कुछ होगा तो e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन मानना है और ये सेकेंड। तो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यही होता है, डायरेक्ट लिख देती हूँ, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर होल इंटीग्रेशन। इस पूरे का करते हैं सॉल्व। a इज इक्वल टू ई की पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x अपॉन 2 क्योंकि कोफिशिएंट x का 2 है, माइनस ई की पावर x, इसका क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2। फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता है आपने और मेरी ये पूरी वीडियो देखी होगी इस एक्सरसाइज की, तो आपको पता है कैसे करेंगे क्वेश्चन। ई की पावर x साइन 2x अपॉन 2, मैं इसको कॉमन ले रही हूँ, ये ई की पावर x साइन 2x dx। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। ठीक है, a इज इक्वल टू ई की पावर x साइन 2x अपॉन 2, इसको कॉमन लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डायरेक्ट लिख रही हूँ, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सेकंड का, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, क्योंकि ये देखो ध्यान से बिल्कुल ना ब्रैकेट्स लगा के करना, ये प्लस माइनस और अपॉन में जो आएगा उसकी गलती मत करना। इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया ये, और इस होल का इंटीग्रेशन और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा, इधर लिखती हूँ मैं, ध्यान से देखना। a इज इक्वल टू ई की पावर x साइन 2x अपॉन 2, ये लिखा है, माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर, ये माइनस में है, माइनस ई की पावर कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, फिर माइनस, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके, देखो बिल्कुल ध्यान से प्लस माइनस की गलती मत करना, ये माइनस मिलके प्लस हो गया, इंटीग्रेशन, ये अपॉन 2 है, मैं इसको ब्रैकेट में ले लेती हूँ, बाहर ले लेती हूँ, 1 अपॉन 2 ई की पावर x कॉस 2x dx, ब्रैकेट क्लोज। इस पूरे को सॉल्व करके ये आ गया, ध्यान से देख लो,
ई की पावर एक्स साइन टू एक्स ये आ गया माइनस, ये माइनस वाला ही था ये लिख दिया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 1/2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स। अब ये जो ए है ये एग्जैक्टली यही है और ये हर क्वेश्चन में होता ही है, ई की पावर एक्स कॉस टू एक्स, ई की पावर एक्स कॉस टू एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए, तो मैं इसको हटा रही हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हम, सॉल्व करते हैं। देखो a इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 माइनस ई की पावर एक्स कॉस 2x अपॉन 2 प्लस हाफ, ये पूरा a हो गया तो मैं इसको लिख रही हूँ प्लस a/2। ए वाली टर्म्स इधर लेके आ जाते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ई की पावर एक्स साइन 2x अपॉन 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स कॉस 2x अपॉन 4 हो जाएगा, ये 2 × 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस a अपॉन 4, ये माइनस इसके साथ a/4, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस a/4 इज इक्वल टू, इससे कॉमन ले लेते हैं। देखो अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 ई की पावर एक्स साइन 2x प्लस ई की पावर एक्स कॉस 2x। ठीक है, तो ये आपका आ गया, एलसीएम लेके क्या आएगा 4a प्लस a 5a अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 ई की पावर एक्स साइन x प्लस ई की पावर एक्स कॉस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये वाला जो है ना, ये 4 अगर इधर ऊपर में जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई e की पावर x में कॉमन लेती हूँ ऊपर से 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x, और ये हो गया, ये यहाँ पे ये था ना 5 अपॉन में, तो यानी कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके जिसको a माना था उसकी वैल्यू वहाँ रख दोगे और ओवरऑल आ गया आपका आंसर। ठीक है, मतलब ये समझ लो इसको सॉल्व करके एक सब पार्ट बन रहा था, ये जो एक्चुअल क्वेश्चन है इस चैप्टर का सब पार्ट बन रहा था। तो ओवरऑल आंसर देखो क्या आएगा, a की वैल्यू मैं यहाँ रख देती हूँ, वही आंसर आ जाएगा आपका e की पावर x अपॉन 2 माइनस 1/2, और ये इसकी वैल्यू है e की पावर x 5/5 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x, और जब इंटीग्रेशन पूरा हो जाता है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा दिया करो, e की पावर x अपॉन 2 माइनस e की पावर x अपॉन 10 लिख सकते हैं इसको, 5 × 2 × 5 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस c, ये आ जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। उसको भी बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी का भाई है, देखो उसको। इसमें आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, क्या आ जाएगी e की पावर 2x, तो ये तो एज इट इज़, ये कितने आ जाएगी 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब आप इसको जब सेपरेट करके रखोगे तो बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया, e की पावर 2x अपॉन 2 कर देती हूँ उसको अलग करके, अंदर मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया है। ठीक है, e की पावर 2x कॉस 2x अपॉन 2। तो अब आप क्या करोगे, 1/2 को भी कॉमन ले लेते हैं, e की पावर, इसका इंटीग्रेशन तो क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन यही तो आ गया अपॉन 2, और अब ये x का कोफिशिएंट 2 है तो उससे भी डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 मतलब 4 आ जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 4, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक, प्लस 1/2 कॉमन ले लेना, e की पावर 2x कॉस 2x। अब फिर से वही कहानी शुरू, इस पूरे को मान लो a, और इसके लिए एग्जैक्टली जैसे और क्वेश्चंस करें, इजी स्टार्टिंग के क्वेश्चन करें एक्सरसाइज के, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।